18 जून 1576। यह तारीख भारतीय इतिहास में एक ऐसे मोड़ का प्रतीक है जब साहस और स्वाभिमान की परीक्षा होने वाली थी। हल्दी घाटी की मिट्टी पर सूरज की पहली किरणें पड़ती हैं। अरावली की पहाड़ियों के बीच यह सुबह एक नई उम्मीद और अनिश्चितता लेकर आई है। यह सुबह इतिहास का वह क्षण है जब मेवाड़ के वीर अपनी तलवारें निकाल चुके हैं। हर तलवार की धार पर अपने वंश और मातृभूमि की शपथ है। हवा में गहरी शांति है, तूफान से पहले की खामोशी, हर ओर एक अनकहा तनाव है, मानो प्रकृति भी इस निर्णायक घड़ी की साक्षी बनना चाहती हो। आज हल्दी घाटी दो विचारधाराओं के टकराव की गवाह बनेगी। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की लड़ाई है। एक ओर मुगल सल्तनत की विशाल सेना, जिसकी ताकत और संसाधनों का कोई मुकाबला नहीं। दूसरी ओर महाराणा प्रताप, मुट्ठी भर राजपूत, भील धनुर्धर और स्वाभिमान की पूंजी। उनके पास सीमित साधन हैं, पर हौसला असीम है। राणा प्रताप के सैनिकों की आंखों में दृढ़ निश्चय है। हर चेहरा अपने कर्तव्य और बलिदान के लिए तैयार है। वे जानते हैं संख्या कम है, पर वे अपनी मातृभूमि और स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। उनके लिए यह युद्ध अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा का है। यह सुबह मेवाड़ के इतिहास में अमर हो जाएगी। आज की रोशनी आने वाले युगों के लिए प्रेरणा बनेगी। आज बहादुरी, बलिदान और देशभक्ति की गाथा लिखी जाएगी, जिसे सदियां याद रखेंगी। हल्दी घाटी का यह युद्ध आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक बन जाएगा। यह सिर्फ हथियारों की नहीं, आत्मा और विचारधारा की लड़ाई थी। एक तरफ विस्तारवाद, दूसरी तरफ स्वतंत्रता की जिद। महाराणा प्रताप के लिए यह युद्ध जमीन का नहीं, आत्मा की आजादी का था। उनका विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। राणा प्रताप ने कहा था, हम कम हैं, पर साहस में कोई कमी नहीं। हम अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं। मुगल सेना के पास सब कुछ था, पर राणा प्रताप के पास मिट्टी के लिए मर मिटने का जज्बा था। भील और राजपूत एक साथ एक ही विश्वास से बंधे, स्वतंत्रता। यही एकता मेवाड़ की असली शक्ति थी। युद्ध की तैयारी अपने अंतिम चरण में थी। हर ओर हलचल थी, शस्त्र सजाए जा रहे थे, घोड़े सजे धजे खड़े थे और सैनिकों की आंखों में अदम्य उत्साह झलक रहा था। राणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक के साथ युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर दृढ़ता और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। इसी बीच वे अपने पुत्र अमर सिंह को बुलाते हैं और उसे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाते हैं। राणा प्रताप बोले, यह युद्ध केवल राजा का नहीं, बल्कि हर नागरिक, हर सैनिक, हर स्त्री पुरुष का है। यह हमारी अस्मिता की लड़ाई है। जीत हार रणभूमि में तय होती है, लेकिन असली विजय तो मन और आत्मा में होती है। अगर मन में विश्वास और संकल्प हो तो कोई भी शक्ति हमें झुका नहीं सकती। राणा प्रताप ने अमर सिंह के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अगर मैं रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हो जाऊं, तो तुम मेवाड़ का सिर कभी झुकने मत देना। यह एक पिता का अपने पुत्र को दिया गया वचन है, जो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। हर योद्धा ने मेवाड़ की पावन मिट्टी को हाथ में लेकर कसम खाई थी, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण भी न्यौछावर कर देंगे। जब तक प्राण हैं, दुश्मन को इस धरती पर पैर नहीं जमाने देंगे। यह उनका अटूट संकल्प था। भीड़ योद्धा तीरों पर विष लगाकर तैयार थे। राजपूत तलवारें धारदार थीं और केसरिया बाना पहने हर सैनिक विजय या वीरगति के लिए तत्पर था। सभी योद्धा एकजुट होकर रणभूमि की ओर बढ़ चले। उनके कदमों में मातृभूमि के लिए समर्पण था। राणा प्रताप ने गर्जना करते हुए कहा, दुनिया हमें हमारे साहस, हमारे बलिदान और हमारी निष्ठा से याद रखेगी। यही नेतृत्व, समर्पण और देशभक्ति ही असली सेना की पहचान है, और यही मेवाड़ की सच्ची ताकत है। सूरज चढ़ते ही रणभेरी बजी। घाटी में हर हर महादेव गूंजा। राणा प्रताप चेतक पर सवार, सेना के आगे। तलवारें टकराईं, तीरों की बारिश हुई। हल्दी घाटी की मिट्टी रक्त से लाल हो गई। राजपूत कम संख्या में भी भारी पड़े। मुगल सेना हाथियों के बल पर हमला कर रही थी, लेकिन राणा प्रताप के वीरों ने हाथियों को ही उनकी सेना पर भड़का दिया। राणा बैटलफील्ड में तूफान की तरह घूम रहे थे। उनका साहस सैनिकों का जोश बढ़ा रहा था। भीड़ योद्धा पहाड़ियों से तीर बरसा रहे थे। मुगल सेना में भगदड़ मच गई। रणनीति और साहस ने संख्या को मात दी। युद्ध चरम पर था। राणा प्रताप चेतक पर सवार होकर मानसिंह की ओर बढ़े। चेतक ने हाथी पर छलांग लगाई, लेकिन मानसिंह बच गया। चेतक बुरी तरह घायल हो गया, फिर भी राणा को घेरे से बाहर निकालता रहा। 3 पैरों पर दौड़ता चेतक नाले को पार करता है, अपनी आखिरी ताकत लगाकर। नाले के पार चेतक गिर पड़ा। राणा प्रताप ने उसे गोद में लिया।
आंसू बहाए। तू मेरा भाई था, मित्र था। चेतक ने अपने स्वामी के लिए प्राण त्याग दिए। उसकी वफादारी और बलिदान अमर हो गए। चेतक की समाधि आज भी हल्दी घाटी में है। उसकी कहानी हर दिल को छू जाती है। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही निर्णायक न रहा हो, लेकिन इसने इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना भी मेवाड़ के स्वाभिमान को झुका नहीं सकी। यह युद्ध केवल तलवारों की टकराहट नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की लड़ाई थी। राणा प्रताप घायल हुए, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। हर चोट ने उन्हें और मजबूत बनाया और हर हार ने उन्हें फिर से उठ खड़ा होने की प्रेरणा दी। यह युद्ध हार जीत से कहीं आगे था। यह स्वाभिमान, आत्मबल और अपने वचन की विजय थी। राणा प्रताप और उनके साथियों ने दिखा दिया कि सच्ची जीत मन की होती है। राणा ने साहस, दृढ़ता और स्वाभिमान की मिसाल कायम की। दुनिया को दिखा दिया कि सच्चा योद्धा कभी हार नहीं मानता। राणा प्रताप और चेतक की विरासत राजस्थान की मिट्टी में अमर हो गई। उनकी गाथा हर पीढ़ी को साहस और निष्ठा की प्रेरणा देती है। जंगलों में रहकर भी राणा ने अपनी सेना को संगठित किया। भूख प्यास और कठिनाइयों के बावजूद कभी हार नहीं मानी। उनका संघर्ष हर संघर्षरत आत्मा के लिए मिसाल है। चेतक की कहानी आज भी लॉयल्टी और बलिदान का प्रतीक है। उसकी वफादारी ने राणा प्रताप को इतिहास में अमर बना दिया। आज भी राजस्थान के लोकगीतों में उनकी वीरता, चेतक की वफादारी और राणा के स्वाभिमान की गाथा गाई जाती है। ये गीत हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। हल्दी घाटी अब सिर्फ एक युद्ध भूमि नहीं, बल्कि एक तीर्थ बन गई है। यहाँ की हवा में राणा प्रताप की वीरता और चेतक की वफादारी की सुगंध घुली है। महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, स्वाभिमान और बलिदान का विचार बन गए हैं। उनकी सोच आज भी हर भारतीय के दिल में बसती है। जब तक अरावली की पहाड़ियां, सूरज, चांद और राजस्थान की मिट्टी है, राणा प्रताप और चेतक का नाम अमर रहेगा। यही उनकी सच्ची विरासत है। हर हर महादेव का उद्घोष आज भी हमें सिखाता है कि आत्मा की शक्ति सबसे बड़ी है और सच्चा सम्मान उसी का है जो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ता है।